बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गुरुजी रहते थे जो काफी ज्ञानी गुरु थे। लोग दूर दूर से उनके पास उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे, क्योंकि उनकी कहानियां और बातें सभी को जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती थीं। गुरुजी सभी को यही समझाते थे कि जब हम कुछ बोलने के बजाय चुप रहते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में काम कर सकते हैं। एक दिन एक नौजवान गुरुजी के पास आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके दिल में नाराजगी भरी हुई थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर मैं लोगों को काफी बुरा भला कह देता हूं। इस वजह से मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। गांव के लड़के अब मुझसे बात नहीं करते। गुरुजी, मुझे गुस्से पर काबू पाना नहीं आता। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने गुस्से को काबू में कर सकता हूं। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या तुम मेरे साथ 3 दिन गुजार सकते हो? नौजवान ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं जरूर गुजारूंगा। पहले दिन गुरुजी उसे एक शांत जगह पर ले गए और कहा, यहां बैठो और सिर्फ चारों तरफ देखो, लेकिन बिना कुछ बोले। उसने गुरुजी की बात मानी और चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि कुछ लोग आ जा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। पहले कुछ घंटे तो उसे यह सब देखने में बड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे इन छोटी छोटी चीजों में एक गहराई नजर आने लगी। उसे महसूस हुआ कि बिना बोले भी चीजों को समझा जा सकता है। दूसरे दिन गुरुजी उसे एक नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी को देखो, यह बिना कुछ बोले बहती रहती है। तुम भी इसे देखो और अनुभव करो कि इसकी चुप्पी में कितनी शक्ति है। उसने उस नदी की धारा को गौर से देखा। उसमें शांति और स्थिरता थी। उसे महसूस हुआ कि वह नदी कितनी सजीव है, फिर भी बिना कुछ बोले अपने काम में लगी रहती है। धीरे धीरे उसके मन में उठने वाली भावनाएं भी शांत होने लगीं। तीसरे दिन गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा, यह पहाड़ सदियों से यहां खड़ा है, ना यह हिलता है ना बोलता है। इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह बस अपने अस्तित्व में ही पूर्ण है। नौजवान को अब यह समझ आ गया था कि जो चीजें उसे परेशान कर रही थीं, वे उसकी अपनी भावनाएं थीं, और दूसरों से भिड़ने या उन्हें साबित करने की जरूरत उसकी ही कमजोरी थी। वह गुरुजी के साथ बिताए उन 3 दिनों की सीख को दिल से अपना चुका था, पर उसे अभी भी पूरा अर्थ समझना बाकी था। गुरुजी ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, अब आखिरी परीक्षा है। गांव में जाकर 3 दिन तक किसी से कुछ मत कहना। बस ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए, तुम शांत रहोगे। नौजवान ने गुरुजी की बात मान ली और गांव वापस आ गया। पहले दिन उसे बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने उसे बेवजह गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो किसी ने उसका अपमान किया, लेकिन उसने गुरुजी का आदेश याद किया और वह शांत रहा। दूसरे दिन गांव में कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे और बोले, यह तो अब डरपोक हो गया है। पहले तो हर छोटी छोटी बातों में बहस करता था, अब देखो, एक शब्द भी नहीं बोलता। लेकिन नौजवान ने सब सुना और सब बर्दाश्त किया। उसने महसूस किया कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना आसान नहीं है, पर धीरे धीरे वह बेहतर महसूस करने लगा। तीसरे दिन कुछ गांव वालों ने उसे उकसाने के लिए उसके परिवार और उसके काम के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, यह किसी काम का नहीं है, इसके पास न तो इज्जत है और न ही मान सम्मान। किसी ने कहा, ऐसे लोग तो समाज पर बोझ होते हैं। इस बार नौजवान का धैर्य टूटने के कगार पर था, पर उसने गहरी सांस ली और कुछ भी बोले बिना वहां से चला गया। जब तीसरा दिन समाप्त हुआ तो वह गुरुजी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने आपकी परीक्षा तो पूरी कर ली, पर क्या इसका अर्थ यह है कि हमेशा चुप रहना ही सही होता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, चुप रहना हर स्थिति में जरूरी नहीं होता, परंतु चुप रहने से यह लाभ होता है कि तुम अपने मन को शांत कर पाते हो और सही समय पर सही शब्दों का चुनाव कर पाते हो। अगर हम हर समय अपने मन की बात बाहर निकालते रहें तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन जब हम संयमित रहते हैं तब हमारे भीतर की शक्ति और भी गहरी हो जाती है। फिर गुरुजी ने उसे एक अंतिम सीख दी। उन्होंने कहा, ध्यान रखना, बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द दूसरों को चोट न पहुंचाएं
और जब कुछ भी कहने की आवश्यकता न हो तो चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसा करने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और लोग तुम्हारे शब्दों को और अधिक महत्व देंगे। इस तरह नौजवान ने गुरुजी की शिक्षा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वह अब हर परिस्थिति में चुप रहने की ताकत को समझ चुका था। उसका गुस्सा भी कम हो गया और लोग उसकी इस नई समझ की प्रशंसा करने लगे। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।